जब यूपी में है योगी तो मायूस हो जाते हैं बीजेपी के विरोधी। यह सच है, जहां लगी योगी दहाड़ तो प्रदेश में खड़ा कर दिया आवाम की सुरक्षा का पहाड़। ये संयोग है कि योगी ने राजस्थान में चुनाव का धुआंधार प्रचार किया था। वहां भी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी मोदी में हो गया था। कुछ इस तरह जीत का पहाड़ खड़ा किया गया लोकसभा चुनाव 2024 में भी। इससे पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भरपूर दिखा था। यानी साफ है कि बीजेपी की विजय हैट्रिक में मन में है मोदी और मोदी है तो है गारंटी का नारा हिट और फिट दोनों बैठता है। इतना ही नहीं, योगी के आक्रामक व्यक्तित्व की प्रचंडता का योग भी सुपरहिट रहता है। कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर करना है। ये साफ है कि आज योगी आदित्यनाथ पूरे देश में होने वाले किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। पिछले दिनों भी बीजेपी ने देश के 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई थी। और यही असर है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत मिल गई। वहीं चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस को आत्मलोकन मिला। अब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत तोड़ मेहनत की और जीत गई। बीजेपी का चुनावी प्रबंधन, प्रचार, रणनीति, मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए किए गए प्रयास सभी बीजेपी को सफलता की ओर ले गए। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को साथ खड़े रखा, तो वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को उसने किनारे कर रखा। ऐसे में सवाल है छत्तीसगढ़ का, तो वहां भी कोई चेहरा सामने नहीं था। कुल मिलाकर तीनों प्रदेशों में बीजेपी का संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी प्रबंधन के नजरिए से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक और भी ताकत थी जिसने बीजेपी की सभी व्यवस्थाओं पर सोने पर सुहागा जैसा काम किया। ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ बीजेपी के विजय रूपी पहाड़ को भारी भरकम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लोकसभा चुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ ने देश भर में जमकर जनसभाएं की, तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे राजनेता रहे जहां उनकी जनसभाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के द्वारा मांग की गई थी। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों में जीत की गारंटी बन गए। पूरे चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वहां ज्यादातर प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। योगी आदित्यनाथ की आक्रामक जुगलबंदी ने चुनाव को हिंदुत्व के शंखनाद का अमृत दे दिया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटोगे तो कटोगे सहित अन्य कई मुद्दों व तुष्टीकरण पर किए गए प्रहार ने मतदाताओं में ध्रुवीकरण का ऐसा स्वरूप धारण किया कि आज बीजेपी
तीनों राज्यों में हैट्रिक जीत के साथ खुशी से झूमती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच भारत।